अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप घूमने वाला लोगो नए अंदाज में 3D में किस तरीके से बना सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे घूमने वाला लोगो देख रहे हैं, इसी तरीके का घूमने वाला लोगो 3D में बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस घूमने वाला लोगो में जो लोगो बनाया गया है इसको मैंने पिक्सल लैब से बनाया है और पिक्सल लैब ऐप से इस लोगो को किस तरीके से बनाना है उस पर मेरी वीडियो मौजूद है। आपको वो वीडियो एंड स्क्रीन वीडियो में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके ऐसा लोगो बना लेंगे। लोगो बना लेना है। लोगो बना लेने के बाद क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में चले आना है। क्रोम ब्राउज़र में चले आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है 3D गिफ मेकर। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आ गया 3D गिफ मेकर लिखा हुआ आ गया है। इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से 3D गिफ मेकर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से चला आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद जो लोगो आपने बनाया था उस लोगो को ले लेना है। तो मैं उस लोगो को ले लेता हूँ। याद रहे जो लोगो आप बनाएंगे वो PNG में होना चाहिए, JPG में नहीं होना चाहिए। PNG में होगा उसके बाद ही ये लोगो बनेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगो बना हुआ है जिसको मैंने PNG में बनाया है। तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एक साइड से चल कर के आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइड 2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर ब्राउज़ पे ओके करना है। फिर ब्राउज़ पे ओके करने के बाद फिर उसी फाइल में चले आना है और फिर से इसी लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। इसी लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब ये क्या होगा, पहले एक तरफ से चल कर के आ रहा था, एक तरफ से घूम रहा था, अब ये जो है दोनों तरफ से घूमेगा और दोनों तरफ से KGN सुभानी जैसे लिखा हुआ है, जो भी आपका चैनल का नाम होगा वो लिखा हुआ आएगा। तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद ये लोगो थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पे चलाना है, साइज़ में चलाना है और इसका साइज़ इस तरीके से पकड़ के बड़ा कर देना है। ये देख सकते हैं इसका साइज़ ये बड़ा हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड BG का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका भी जो है इसका ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद ऊपर चलाना है। ऊपर चले आने के बाद इसको भी जो है डाउनलोड गिफ्ट पे ओके कर देना है। डाउनलोड गिफ्ट पे ओके करेंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे सर्च करना है 3D गिफ्ट मेकर। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे अपलोड इमेज पे ओके करना है। अपलोड इमेज पे ओके करने के बाद फिर ब्राउज़ पे चले आना है। ब्राउज़ पे चले आने के बाद यहाँ पे जो ये राउंड वाला सर्कल है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। इसके बाद इसका भी साइज़ छोटा हो रहा है, तो इसको इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। साइज़ बड़ा कर लेने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसका साइज़ 2 सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपलोड BG का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका हरा वाला कलर दे देना है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद यहाँ पे डाउनलोड गिफ्ट पे ओके कर देना है। डाउनलोड गिफ्ट पे ओके करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा और इसी तरीके से आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको भी जो है डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए कई ऐसे मोबाइल है जिसमें काइनमास्टर ऐप में ये गिफ जो है सपोर्ट नहीं लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कैपकट ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे मौजूद है। तो आपको क्या करना है, कैपकट पे ओके करना है। कैपकट पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से इसका ये YouTube साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। ये जो है इस पर टिक लगा लेना है। तो इस पर मैं टिक लगा लेता हूँ। इस पर टिक लगा लेने के बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इस पर ओके करना है।
इस पर ओके करने के बाद इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको बड़ा कर लेना है। आपको जितना बड़ा भी इस लोगो को रखना हो उतना बड़ा इसको रख लेना है। तो मैं इतना बड़ा रख लिया। इसके बाद क्या करना है, इस वाले एरो पे ओके करना है। इस वाले एरो पे ओके करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर से ऐड ओवरले पे ओके करना है। ऐड ओवरले पे ओके करने के बाद फिर फ़ोटो में चले आना है। फ़ोटो में चले आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गिफ मैंने सेव किया है, ये दोनों गिफ मेरे सामने नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले किसी एक गिफ को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो दोनों साइड से पकड़ लेना है और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। जितना बड़ा मेरा बैकग्राउंड है उतना बड़ा इसको रख लेना है। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने इतना बड़ा रख लिया। अब इसको मैं चला करके देख लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये कितना शानदार तरीके से, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब क्या करना है, फिर ऊपर इस वाले पे आना है। ये 720 लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद इसका जो है क्वालिटी बढ़ा देना है और इसके बाद फिर फ्रेम रेट भी इसको बढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है। इसको सेव कर लेने के बाद दूसरा वाला जो राउंड सर्कल है उस सर्कल को भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे ला करके सेव कर लेना है। सेव कर लेंगे तो ये वीडियो बन जाएगा। इसके बाद काइनमास्टर से एडिट करने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। यहाँ से इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप में चले आना है। काइनमास्टर ऐप में चले आना है। काइनमास्टर ऐप में चले आने के बाद यहाँ पे आपको बीच वाले ऑप्शन पे ओके करना है। बीच वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद यहाँ से इसका 16.9 यूट्यूब साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में चले आना है। बैकग्राउंड में चले आने के बाद इसका मैं कोई सा भी एक कलर बैकग्राउंड दे देता हूँ। फिलहाल मैं इसका ये उजला ही कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको आपको जितना बड़ा रखना हो आप इसको रख सकते हैं। बेहतर होगा जो वीडियो अभी आपने सेव किया है उसी साइज इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे चला आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर मीडिया में चला आना है। मीडिया में चले आने के बाद यहाँ से उस वीडियो को ले जिस वीडियो को आपने कैपकट ऐप में सेव किया है। तो कैमरा में चले आएंगे। कैमरा में चले आने के बाद ये देख सकते हैं अभी मैंने इस वीडियो को सेव किया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू में नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैंची वाले ऑप्शन में चलाना है और इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद इसको पकड़ करके यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद ये देख सकते हैं ये एक तरफ से कितना अच्छे तरीके से ये घूम रहा है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको इतना पे कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये उजला वाला है और ये काला वाला है। इस तरीके से अगरचे हो जाए बैकग्राउंड काला और जो लोगो है ये उजला, तो समझिए कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर कैमरा वाले ऑप्शन में चलाना है और जो आप दूसरा वाला वीडियो सेव किए होंगे उस वीडियो को ले लेना है। तो मैं दूसरे वाले वीडियो को ले लेता हूँ। इसका देख सकते हैं ये थोड़ा सा काला काला नज़र आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, क्रॉपिंग पे चले आना है। क्रॉपिंग पे चले आने के बाद इसका काला वाला रिमूव कर देना है। इस तरीके से काला वाला रिमूव कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर नीचे क्रोमा की में चलाना है। क्रोमा की में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको इस तरीके से 50 पे रख लेना है। ये देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब इसको क्या करना है, इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ लेने के बाद इसको बीचों बीच रख लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बीचों बीच हो गया है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको भी सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी सेम इसी तरीके से बीचों बीच रख लेना है। ये देख सकते हैं ये बीचों बीच हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से चला करके देख लेना है। देख सकते हैं ये कैसा आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको बड़ा कर लेना है।
इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, तो इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ लेने के बाद इसको इस तरीके से बराबर से रख लेना है और ये जो लोगो है इसको बीच में रख लेना है। इसको बीच में रख लेने के बाद अब इसको चलाएंगे तो ये सेम एक ही तरीके से चलेगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अब क्या करना है, फिर इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये देख सकते हैं रिवर्स होकर के आ गया है। अब इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ से इसको चला करके देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चल करके आ रहा है। अगरचे इसका बैलेंस ख़राब हो तो इसको आप मिला लेंगे अपने हिसाब से अच्छे तरीके से। अब इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका ग्रीन कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको डन कर देना है। डन कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में हो गया है। अब इसको जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद इस दोनों को बराबर से रख लेना है। बराबर से रख लेने के बाद बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैंची वाले पे ओके करना है। इसके बाद इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम कर देने के बाद ये वीडियो मुकम्मल तैयार हो गया है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे चले आना है। सेव वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसका पूरे फुल HD क्वालिटी दे देना है। इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ घूमने वाला लोगो 3D में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।